वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे भारत सरकार के बारे में कि उसने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, उनकी 2 साल जो रिटायरमेंट एज होती है वो इंक्रीज़ कर दी है, बढ़ा दी है। तो चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पर रिटायरमेंट एज इंक्रीज़ 2024, रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी और कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। यानी जो रिटायरमेंट आयु है उसमें 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई है और कैबिनेट में इसकी मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर नीचे देखते हैं रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2024। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 2 साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारी को फ़ायदा होगा और वे अब 62 साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे। यह कदम एक कर्मचारियों के हित में उठाया गया है ताकि वे और अधिक समय तक सेवाएं दे सके और अपने अनुभव का लाभ देश को दे सके। यानी इसमें कहा गया है कि जो भी मतलब सरकार ने फैसला लिया है कि जो कर्मचारी जिनकी रिटायरमेंट एज थी उसमें 2 साल की वृद्धि की गई है ताकि जो उनका अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो और 2 साल तक मतलब भारत को यानी देश को लाभ पहुंचा सके। अब देखते हैं नीचे की तरफ। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय से प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का भी खर्च कम होगा। यानी जो नए कर्मचारी होते हैं उन्हें जब प्रशिक्षण एक तरह से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है तो उसका खर्च भी कम होगा। और साथ ही जो पेंशन है पेंशन पर होने वाले खर्च को भी कमी आएगी क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। यानी जो पेंशन मिलती है उसमें भी उस खर्च में भी कमी आएगी क्योंकि पहले 60 साल की एज के बाद पेंशन शुरू होती थी और अब 62 साल के बाद जो पेंशन होगी वो शुरू होगी। तो अब नीचे देखते हैं रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का फैसला। जो रिटायरमेंट आयु है उसे बढ़ाने का फैसला जो लिया गया है, सरकार ने लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी और अब कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यानी जो ये मंजूरी मिली है मतलब रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायरमेंट होने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो 1 अप्रैल 2025 से इसका लाभ ले सकेंगे। तो यहाँ अब देखते हैं योजना का ओवरव्यू। यहाँ विवरण और जानकारी। योजना का नाम है रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना। फिर लागू होने की तिथि है 1 अप्रैल 2025 और रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी 2 वर्ष की गई है और नई रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष। अब जो रिटायरमेंट आयु है वो 60 ईयर है यानी 60 साल है और 1 अप्रैल के बाद यानी 2025 1 अप्रैल के बाद वो बढ़ा करके 62 वर्ष हो जाएगी। लाभार्थी कौन होने वाले हैं? सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो सब इसका लाभ उठा सकते हैं। लाभ 2 साल अतिरिक्त सेवा का मौका, यानी 2 साल और ऐड हो जाएगा। पहले 60 साल तक यानी अब भी 60 साल तक की एज में रिटायर होते थे, अब इसके बाद क्या होगा 62 साल के बाद रिटायरमेंट मिलेगा। उद्देश्य क्या है? अनुभवी कर्मचारी की सेवाओं का लाभ लेना है। तो यही था जो मतलब भारत सरकार ने अ, जो रिटायरमेंट एज को बढ़ाया है। वो क्यों बढ़ाया है ये सब में बता दिया गया है इस वीडियो में कि क्यों बढ़ाया है, क्योंकि जो उनका अनुभव है और वो देश के लिए 2 साल तक और काम कर सके और जो एक तरह से जो भी पेंशन होती है, जो पेंशन मिलती है वो 2 साल बाद मिलना शुरू होगी, तो इससे सरकार को भी फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।